आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राज। नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी वार्ड पार्षदों प्रत्याशियों ने अपने अपने वार्डों में जाकर लोगों से बातचीत की और लोगों को अपनी जीत के लिए प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। आइए हम वार्ड नंबर 13 में पार्षद प्रत्याशी प्रतिनिधि राजेश राय और राजू से खास मुलाकात के लिए आए हैं। जी 5 साल पहले भी आप पार्षद रहे हो, इस बार भी आपने पार्षदी का नामांकन किया है, तो आप जनता के बीच किस तरीके से उम्मीद लेकर जा रहे हो? आगे आप क्या करेंगे? 5 साल में आपने कितना विकास किया वार्ड में अपने? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार अखिलेश जी पत्रकार साहब। मैं राजू राय पार्षद प्रतिनिधि। आज से 5 वर्ष पहले मेरी वाइफ ममता पार्षद थी और अभी भी नामांकन किया है पार्षद पद के लिए। वार्ड के लोगों के लिए हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, काम करेंगे, जिससे हमारे वार्ड का विकास हो। अच्छा, आप 5 साल पहले भी पार्षद रहे हो, तो आपने वार्ड में कितना विकास किया है? अब वार्ड में लोगों के लिए घर घर जाके सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया और स्वयं खड़े होकर के नाली झाड़ू जो स्वच्छता के लिए महत्वपूर्ण है उसको स्वयं खड़े होकर करवाया। कोरोना काल में जब महामारी चल रही थी तो गरीब बेसहारा लोगों को घर घर जाके अपने घर से भोजन बनवा के सबको भोजन करवाए और सैनिटाइज़र की स्वयं कट्टिया अपने पीठ पर लाद करके मैंने पूरे वार्ड को सैनिटाइज किया। अच्छा, आपने मेन सबसे अच्छा कार्य क्या किया आपने वार्ड में, जो अधिकतर समस्या थी लोगों को? अधिकतर समस्या रहने के लिए थी जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा योजना जो चलाई गई प्रधानमंत्री आवास, उससे सबको लाभ पहुंचाया। और वार्ड में समस्या थी कि आज से 20 वर्ष पहले भी जो पार्षद थे और वर्तमान में मैंने भी जो पार्षदी की, तो पार्षद जीतने के बाद किसी के घर वापस नहीं जाता था, पार्षद का घर ढूंढती हुई जनता को जाना पड़ता था। तो जनता इसलिए हमसे खुश है इस बार कि कोई भी व्यक्ति जनता का छोटे से वर्ग से लेके बड़े वर्ग का उसने एक बार फ़ोन लगाया और उसके घर पे 1 मिनट में हाजिर हुआ पार्षद। अच्छा जी, बताइए लोगों की समस्या राशन पानी, छोटे छोटे आधार कार्ड जैसे पेंशन, इस पर आपने कैसे फोकस किया? इस पे मैंने देखा कि लोग बाग दुकानों पे फिरते हैं, 2-2 3-3 महीने घूमते हैं, उनका काम नहीं होता है। तो मेरे मन में एक विचार आया और मैंने एक दुकान पर ऑनलाइन सेवा फ्री कर दी। राशन कार्ड, आधार कार्ड, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, पारिवारिक लाभ, जो भी ऑनलाइन के काम थे समस्त वार्ड के लिए फ्री सेवा थी हमारी तरफ से। अच्छा, लोगों का कहना रहता है कि वार्ड में पार्षद बन जाते हैं फिर हमारे घर पे नहीं आते, ना हमारी समस्या सुनते, तो इस पर आपका क्या कहना है? हमारे वार्ड में ऐसी कोई समस्या नहीं है क्योंकि हमारे फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है। हम एक एम्बुलेंस की तरह हैं, आप कॉल करिए, पार्षद आपके द्वारे उपस्थित हो जाएगा। हम 24 घंटा 24 आवर्स फ्री हैं। जनता बुलाएगी, किसी भी वार्ड की हो, मेरे वार्ड की नहीं, किसी भी वार्ड की हो, हमारे घर पे नहीं आना पड़ेगा। आप तो नंबर डायल करिए, पार्षद आपके द्वार पहुँचेगा। अच्छा, वार्डों में साफ़ सफाई की भी समस्या रहती है? साफ़ सफाई के लिए हम पर डे सुबह मॉर्निंग में 1 राउंड वार्ड का लेते हैं, नाली झाड़ू देखने के लिए सफाई है या नहीं है, तो वहाँ तुरंत सफाई कर्मचारी को कॉल करके सफाई करवाते हैं। अच्छा, आप अपने वार्ड में पार्षद रहे हैं, तो आप अपने लोगों को 5 अपने ऐसे काम गिनाइए जो आपने सबसे अच्छे कार्य किए हैं अपने वार्ड में। 5 मेरे काम सबसे अच्छे, सबसे आज आप उठा लीजिए, आज से 50 साल पहले भी कोई भी वार्ड का पार्षद किसी भी कन्या की शादी में पैर पूजने नहीं जाएगा, लेकिन मैंने इस 5 वर्ष में हर मोहल्ले के हर वर्ग की, हर जाति की कन्या के वो मेरी पत्नी ममता राय पार्षद ने घर घर जाके पैर पूजे। दूसरा, मैंने कोरोना काल में घर घर जाके सबको सैनिटाइज किया, भूखों को, बेसहारा लोगों को भोजन करवाए और वार्ड में प्रतिदिन वार्ड में 1 राउंड लेना है, साफ़ सफाई क्या हाल है, क्या दिक्कत है, पूछताछ करते हैं। 3 हो गए, 2 काम और गिनाइए। 2 काम, एक हमारे वार्ड में बराड़ समाज है, वहाँ पे उन लोगों को बहुत समस्या होती थी, जगह नहीं थी, तो उनकी यहाँ हमने एक धर्मशाला बनवाई। और सबसे बड़ा काम, नगर पालिका गैरेज हमारे ही वार्ड में पड़ता है, वहाँ पे मैंने समस्त मऊरानीपुर के लिए अपने लेटर पैड पर प्रस्ताव दे के एक विवाह घर तैयार करवाया है, जो अभी
पूरा नहीं हो पाया है, इस कार्यकाल में पूरा होके बढ़िया हो। अच्छा, लोगों की समस्या बिजली पानी जैसी भी होती है, इस पर आपने क्या किया? इस पे पानी की लाइन हमारे यहाँ नहीं थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर जल योजना चल रही है, उसके तहत हमारे वार्ड में लाइन पड़ेगी। इसके लिए हमने लेटर दे दिया है और पास भी हो गया है। और बिजली के लिए ऐसा है कि आप रात को 12 बजे भी कॉल करिए तो पार्षद उठ के आपका फीस जुड़वाने जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपके वार्ड में ट्रांसफार्मर रखा है ये अग्रसेन महाविद्यालय पर, इस पर आपने कैसा फोकस किया? ट्रांसफार्मर के बीचों बीच जो तिराहे पे ट्रांसफार्मर रखा है चौराहे पे, उसके लिए पूर्व विधायक बिहारीलाल आर्य जी द्वारा हमने उनसे रिक्वेस्ट की और वार्ड के कुछ हमारे गणमान्य लोग हैं, सीनियर सिटीजन, हमारे मार्गदर्शक हैं, उन लोगों ने सभी के सहयोग से विधायक जी ने 8 लाख रुपया ट्रांसफार्मर के लिए दिया था बिजली विभाग को। उसका ठेका भी हो गया है, पूरी कार्रवाई हो गई, जगह चिन्हित हो गई। ठेकेदार द्वारा थोड़ी लेट ज़रूर हो रहा है, बस 15 दिन या महीने भर में ट्रांसफार्मर एक तरफ हो जाएगा। और चौराहे के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर मऊरानीपुर का एक अच्छा चौराहा बनने वाला है। अग्रसेन महाराज की वहाँ पे स्मृति भी लगेगी, मूर्ति बढ़िया, लाइटिंग। मऊरानीपुर का चौराहा हट के लगेगा हमारे वार्ड में। अच्छा, ये बताइए, शिक्षा पर आपने छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या विशेष जोर दिया? छोटे छोटे बच्चों के लिए हमारे वार्ड में कोई प्राइमरी या जूनियर स्कूल नहीं है। GGIC है, अग्रसेन महाविद्यालय, गणेशी भाई सोनी रामधाम महाविद्यालय। तो वहाँ जा कर के हम लोग जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि कोई भी बालिकाओं को परेशानी ना हो, कोई बदतमीजी ना करे। रास्ते में भी हम लोग देखते रहते हैं, थाने में सूचना भी देते रहते हैं। यही हम लोगों का प्रयास रहता है कि सब लोग बच्चे पढ़ें और छोटे बच्चों को पुस्तक, बस्ता, ड्रेस जो भी सरकार द्वारा आते हैं उनके घर तक या उनको बुला के दी जाती है। अच्छा, लोगों का कहना रहता है कि कोटेदार द्वारा राशन कम दिया जाता है, तो आप पर शिकायत आती तो आप कोटेदार पर क्या करें? कोटेदार की यहाँ से जो शिकायत आती है पब्लिक की, तो वहाँ जा कर के अभी मैंने आज से 2 महीने पहले ही मैंने बिमला देवी सीटिया के यहाँ से शिकायत आ रही थी। तो मैंने वो नाप बाँट वाले जो लोहा के बाँट होते हैं उसके द्वारा तौल के देते थे वो, तो मैंने तुरंत जाके वीडियो बनाई, आपूर्ति कार्यालय शिकायत की और तत्काल प्रभाव से 2 दिन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कांटा रखा और अब बिल्कुल भी उसमें घटा तौली नहीं होती है। अच्छा, ये बताइए, ये तो आपके पुराने काम हो गए, आप अभी वर्तमान में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या उम्मीद लेकर घर घर वोट मांगने जा रहे हैं? क्या आपने सोचा इस बार जीतेंगे तो क्या करेंगे आप आगे? इस बार अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है और पूरा सहयोग मिलता है तो जितना इस 5 वर्ष में नहीं किया या जो नहीं हो पाया उस काम को पूरा करेंगे। जो नाला हमारे यहाँ जो जल भराव होते हैं वहाँ पे नाला बनवाएंगे। जो सड़क छूट गई हैं किसी अभाव के कारण उन सड़कों को भी CCFX करवाएंगे। और गरीब कन्याओं के लिए जो भी योजनाएं आएंगी गरीबी लोगों के लिए, उनके घर घर जाकर उनको योजना का लाभ दिलाएंगे। अच्छा, आप किसको मानते हैं अपने वार्ड में? आपके वार्ड में किससे टक्कर देंगे आप चुनाव में? अब टक्कर के लिए हमारे वार्ड में 6 प्रत्याशी हैं। अब अपनी अपनी जगह सब अपने को मजबूत समझते हैं। हम हैं तो हम भी अपने को मजबूत समझेंगे, वो छोटा है तो वो भी अपने आप को मजबूत समझेगा। आप पार्षद रहे हैं तो आप किसको अपना टक्कर मतलब समझेंगे? किससे आपकी मतलब आपको उम्मीद है कि हमें इससे टक्कर होगी? टक्कर के लिए उम्मीद किसी से नहीं है। कोई है दौड़ेगा पीछे, जितना दौड़ेगा थोड़ी बहुत दौड़ लगाएगा, बाकी सब राधे राधे है। अच्छा, ये बताइए, आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप जीतने के बाद पहली प्राथमिकता मतलब कौन सी समस्या पर जोर देंगे लोगों को? पहली प्राथमिकता वार्ड में जो सबसे गंभीर समस्या होगी उस पर वार्ड के लोगों से पूछकर उस पर जोर दिया जाएगा। चलिए ठीक है, ये थे हमारे साथ पार्षद प्रतिनिधि राजेश राज से खास